अगर आप 12वीं पास हो और रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो यह वीडियो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में घुसने का सबसे आसान, सबसे क्लियर और सबसे शॉर्टकट तरीका जो 90% बच्चों को नहीं पता है। बच्चों, तो भारत में रेलवे दुनिया का सबसे चौथा रेलवे नेटवर्क है और हर साल लाखों युवाओं यहाँ नौकरी पाने का सपना देखते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही जानकारी के साथ तैयारी करते हैं। बच्चों, तो चलिए बिना किसी बात को घुमाए फिराए सीधे बताते हैं कि 12वीं के बाद रेलवे में कैसे और किन पोस्ट पे सबसे आसान तरीके से नौकरी मिल सकती है और जल्दी से जल्दी कहां पे सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, 12वीं के बाद रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी, सबसे आसान प्लस हाई वैकेंसी। इसका क्वालिफिकेशन 10-12 पास है, एज 18 से 33 है और पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सा है बच्चों, ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन, पोर्टर और हेल्पर की मिलती है पोस्ट। और जो सैलरी है वो 25,000 से 40,000 प्लस सुविधाएं हैं। कंपटीशन ज़्यादा है लेकिन सिलेक्शन जो है डायरेक्ट सीबीटी पैड प्लस मेडिकल से हो जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो आरआरबी एनटीपीसी। 12वीं पास वालों के लिए सबसे बेस्ट यही है बच्चों। मेरा पर्सनली बेस्ट है कि अगर जो बच्चा 12वीं पास कर लिया वो डायरेक्ट आरआरबी एनटीपीसी का ही फॉर्म भरे। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। इसमें जो पोस्ट मिलता है वो क्लर्क, टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और टाइम कीपर का होता है और इसकी सैलरी 30,000 से 45,000 तक होती है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीबीटी 1 होता है, इसमें सीबीटी 2 होता है, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट प्लस मेडिकल का वेरिफिकेशन होता है। यह पोस्ट साफ सुथरी ऑफिस जॉब मानी जाती है, इसीलिए यह बेस्ट है। जो बच्चे 12 पास कर लिए वो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है रेलवे कांस्टेबल एसआई आरपीएफ। इसमें भी एक क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए। पोस्ट जो होता है बच्चों आरपीएफ की कांस्टेबल और आरपीएफ की एसआई की पोस्ट होती है। इसकी भी सैलरी 30,000 से 50,000 तक होती है और जो सिलेक्शन है वो सीबीटी प्लस पैड प्लस पीएमटी प्लस मेडिकल होता है। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन आता है वो अप्रेंटिस। सबसे आसान एंट्री इसी से होती है बच्चों। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, 10-12 प्लस आईटीआई किसी भी ट्रेड से आप कर सकते हो और डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है इसमें। और बाद में रेलवे में परमानेंट जॉब के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, असली शॉर्टकट? तो देखो, पहले अप्रेंटिस लो, फिर रेलवे की वैकेंसी आने पे अप्लाई करो, क्योंकि अप्रेंटिस करने से रेलवे के अंदर काम सीख जाते हो आप, फिर एक्सपीरियंस मिल जाता है और सिलेक्शन का चांस आपका दोगुना हो जाता है और मेरिट में जो आसानी से आपका नाम भी आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बिना एग्जाम के सिर्फ आईटीआई और अप्रेंटिस के जरिए भी रेलवे में सिलेक्शन पा जाते हैं। तो देखो, जो स्मार्ट बच्चा रहेगा, जो भीड़ से हट के कुछ काम करना चाहेगा, वो क्या करेगा, 10 के बाद आईटीआई करके अप्रेंटिस कर लेगा। इससे क्या होगा, उसका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। और जो एक और ऑप्शन है बच्चों की, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी को साथ साथ टारगेट करो। मतलब एनटीपीसी का पूरा सिलेबस लो, ग्रुप डी का भी सिलेबस लो और दोनों साथ में तैयारी करो। दोनों का सिलेबस लगभग 80% सेम ही है। तो मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, जीके सब तैयार हो जाएगा एक साथ। इसके लिए आप इससे फायदा बच्चों देखो तुम्हारा क्या होगा, दो नौकरी एक साथ आप टारगेट कर सकते हो। बाई चांस मान लो आरआरबी एनटीपीसी में नहीं हुआ तो ग्रुप डी में हो जाएगा। ऐसा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखो, रेलवे एग्जाम का सिलेबस और स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैथ्स के लिए आप इजी प्लस स्कोरिंग को टारगेट करो, मतलब प्रॉफिट लॉस को टारगेट करो, परसेंटेज, रेशियो, टाइम, वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन। और रोज 30 से 40 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको टारगेट करो कि सोने से पहले आपको कम से कम 40 क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही सोना। उसके बाद रीजनिंग पर फोकस करो, फास्टेस्ट स्कोरिंग होता है इसमें, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। रोज 25 मिनट का टाइमर लगा के एक सेट को सॉल्व किया करो। उसके बाद जनरल साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स में स्पीड, फोर्स, वर्क हो गया, केमिस्ट्री में एसिड बेस मेटल हो गया, बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम डिसीज हो गया, ये रेलवे का सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है। उसके बाद जीके करंट अफेयर्स में रेलवे मिनिस्टर, बजट, फेमस प्लेस, स्टैटिक जीके, इस पे फोकस कर लो। तो देखो, रेलवे में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो ग्रुप डी में आपको सीबीटी एग्जाम, पीईटी में रनिंग लिफ्टिंग करना रहता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट इसके थ्रू हो जाता है। और एनटीपीसी में आपको सीबीटी 1 देना रहता है, सीबीटी 2 देना रहता है, फिर स्किल टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए, उसके बाद मेडिकल होता है। अब तैयारी कैसे शुरू करोगे? बेस्ट रोड मैप क्या है बच्चों की, रोज 2 घंटा मैथ प्लस रीजनिंग पढ़ो, 1 घंटा जनरल साइंस पढ़ो और 20 मिनट जीके पे दो और 10 साल के प्रीवियस पेपर को जरूर लगाएं। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी पे समय समय पर चेक करें कि रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों, रेलवे में नौकरी पाना मुश्किल नहीं, बस सही दिशा में मेहनत करनी है। अगर आप 12वीं पास हो मतलब आपने जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ की लाइन टच कर ली है। अब आपका समय आ गया मैच्योर होने का और एक अच्छी तैयारी करने का। तो बस दौड़ते रहो और रोज 3 से 4 घंटा फोकस के साथ पढ़ो। तो देखो, अगली रेलवे वैकेंसी में ऑलमोस्ट तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है बच्चों।